नमस्कार दोस्तों, आज माता काली के विषय में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में आपको मंत्र भी मिलेंगे। तो यही कि मंत्र शास्त्र के जानने वाले पाठकों के लिए कुछ विशिष्ट मंत्रों का सामान्य प्रयोग दे रहा हूँ। यद्यपि ग्रंथ में मंत्रोद्धार तथा मंत्र प्रयोग आदि की विधि स्पष्ट करने के लिए तंत्र और मंत्रों को भली प्रकार से समझने के लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। तंत्र में काली वर्णन का सर्वाधिक महत्व है। काली पूजन तथा काली से संबंधित जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तांत्रिक ग्रंथों में नवविधि कालियों के नाम स्पष्ट किए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं: दक्षिण काली, भद्रकाली, शमशान काली, काल काली, गुह्य काली, कामकला काली, धन काली, सिद्ध काली, चंड काली। इनमें कामकला काली का महत्व सर्वाधिक प्रमुख है और उनकी उपासना और साधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय मानी गई है। कामकला काली के 11 उपासक कहे गए हैं, जो कि तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित हैं: इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, महाकाल, बाण, रावण, यम, चंद्र, विष्णु तथा महर्षिगण। कामकला काली की उपासना अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार भाग्योदय होने पर ही इस विद्या की प्राप्ति होती है। यदि प्राणदान देकर भी यह विद्या प्राप्त होती है तो भी ज़्यादा महंगी नहीं है। सर्वस्व दान करने पर तो गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति होने पर ही इस विद्या की उपलब्धि हो सकती है। इस उपासना से विद्या लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इससे धन लाभ, यश लाभ, पत्नी लाभ, अष्टसिद्धि, वशीकरण, स्तंभन, आकर्षण, ग्रहों की गतियों का स्तंभन, आग तथा वायु का स्तंभन, धारा और नदी का स्तंभन, शत्रुओं की सेनाओं का स्तंभन तथा बाघ स्तंभन आदि की प्राप्ति संभव है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी माता काली के विषय में थोड़ी सी जानकारी है और ज़्यादा जानकारी आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। और माता काली के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि माता काली की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय इस ब्रह्मांड में रक्तबीज नाम का जो दैत्य था, उसके लिए माता काली की उत्पत्ति हुई थी। तो वहीं से ये रूप भाग किए गए माता काली के विषय में और भी अनेक चर्चाएं हैं, लेकिन फ़िलहाल वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जो मुख्य समझता हूँ इस समय की ज़रूरत को देखते हुए वो बता रहा हूँ। तो जब रक्तबीज का आतंक ज़्यादा इस ब्रह्मांड में बढ़ गया था, तब रक्तबीज के नाश करने के लिए किसी ऐसी महाशक्ति की आवश्यकता पड़ी थी। सारे देवता असहाय हो गए थे और किसी भी देवता की कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी, क्योंकि एक रक्तबीज को मारते हैं तो अनेकों पैदा हो जाते हैं। तो ये संकट ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ था। तब एक ऐसी शक्ति की खोज की गई सभी देवताओं के जरिए खोज कर। जब महादेव ने यह सोचा और समझा कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, तब माता काली को उत्पन्न किया था और माता काली उत्पन्न हुई थी और तभी उनका निर्माण, फिर उनको सारी परिस्थितियों का ज्ञान स्वतः ही। और ऐसा भी कहा जाता है शिव महापुराण में कि जब पहली बार माता काली का रूप पार्वती जी ने रखा था तो उनसे महादेव ने प्रेमवश यूँ ही कहा था कि हे काली। तो माता पार्वती इस बात पे इतनी नाराज़ हुई तो उन्होंने महादेव से कहा कि मुझे आपके स्वामी ईश्वर अच्छा नहीं लगा, आप मुझे काली कहते हैं। तो महादेव भी अनुरोध आमोद प्रमोद करने लगे और उन्हें ठीक है। तो मित्रों, काली माता के विषय में
और भी अनेक दक्षिण काली भी माता के विषय में मंत्र वगैरह की बहुत चर्चा आती है तंत्र में। और तंत्र में माता काली का अपना एक महत्वपूर्ण एक स्थान है। और आने वाले दिनों में मैं आपको मंत्र वगैरह की भी जानकारी दूंगा, शमशान काली के मंत्र और भद्रकाली, दक्षिण माता काली के मंत्र। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि उन काली माता के उपासकों के लिए कि जो काली माता के उपासक हैं या फिर जिनकी माता इष्ट हैं, तो उन्हें तो ऐसी कोई मंत्र वगैरह का उच्चारण उन्हें करना चाहिए, ऐसा घबराना नहीं चाहिए। तो माता है और हमें माता रूप में ही करनी चाहिए। बहुत से लोग देवी रूप में करना चाहते हैं, तो ऐसी मूर्खता ना करें। देवी रूप में भी हो जाती है साधना, करने वाले कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वह जगत जननी है, तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। और माता काली के विषय में, माता काली के भाव में और प्रेम से और उनके स्नेहपूर्ण में उनसे डरे नहीं, ऐसा भय नहीं खाए, क्योंकि माता कभी अपने पुत्र को कुछ नहीं कहती है। यूँ साधकों की गति अलग होती है, साधकों की मन की सोच अलग होती है, तो कुछ अलग महसूस हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता और मेरे नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम तंत्र को उस तरीके से करते हैं या फिर साधना को हम उस तरीके से करते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव होते हैं और डरावने अनुभव होते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम माता भाव में करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रेम से हम साधना करेंगे और माता से स्पष्ट कहेंगे कि माता, हमको ऐसे स्वरूप में हमको साधना नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसे अनुभव मत कराओ। और जब भी साधना का यह भी एक सिद्धांत है कि साधना आपके मन के अनुरूप चलती है। साधना में आप जैसी परिस्थितियों, आप जैसे मन की धारणा होती है, वही चीज़ हमको सामने दिखती है, ऐसा भी कहा जाता है। और मेरी भी समझ में यही आता है कि मन में जो धारणा चलती है, सामने हमें वही दिखता है और वही होता है। तो हमें साधकों को अपने मन को साफ रखना चाहिए। और अलग तरीके से आने वाले दिनों में मैं तुमको बताऊंगा और भी कि हमें किस तरीके से साधना में उग्र शक्तियों की साधना, खास करके 10 महाविद्याओं की साधना किस प्रकार करनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों।